अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आपको ज़कात का मुकम्मल और सही इल्म है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बरसों से ज़कात तो निकाल रहे हैं लेकिन हिसाब में किसी बड़ी गलती की वजह से आपका ये अहम फरीजा अधूरा रह रहा हो? जी हाँ, क्योंकि ज़कात सिर्फ पैसे देना नहीं बल्कि सही उसूलों को समझना भी है। अब आप ज़कात के मुताल्लिक सवाल और जवाब मुलाहिजा फरमाइए। वीडियो आखिर तक देखें, शायद आपका सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मौजूद हो और आपकी इस्लाह हो जाए। पापा, इस बाजार में तो हर तरफ सोना ही सोना है। इस्लाम में इसकी ज़कात की क्या अहमियत है? बेटा, ज़कात इस्लाम का तीसरा अहम सतून है। जैसे ये दुकानें इस माल को पाक करती है और गरीबों की मदद का जरिया बनती है। पापा, क्या यहाँ मौजूद हर दुकानदार पर ज़कात फर्ज है? नहीं बेटा, ये सिर्फ उस पर फर्ज है जो साहिब निसाब हो, यानी जिसके पास एक मखसूस मिकदार में सोना, चांदी या नकदी मौजूद हो। पापा, लफ्ज़ ज़कात का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है पाक होना या बढ़ना। ज़कात देने से माल कम नहीं होता बल्कि अल्लाह उसमें और बरकत डालकर उसे बढ़ा देता है। पापा, ज़कात का हुक्म कब आया था? ज़कात हिजरत के दूसरे साल यानी 2 हिजरी में फर्ज हुई थी। चलो मैं तुम्हें वहाँ की तारीखी घड़ी दिखाता हूँ। वाह पापा, 2 हिजरी, ये रहा। पापा, क्या कुरान में नमाज के साथ ही ज़कात का जिक्र आता है? जी बिल्कुल, कुरान में अक्सर जगह अल्लाह ने फरमाया है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। पापा, साहिब निसाब ज़कात देने के लिए कितना सोना होना जरूरी है? सोने का निसाब 7.5 मुकर्रर किया गया है। पापा, और चांदी कितनी होनी चाहिए? चांदी का निसाब 52 तोला है। पापा, अगर किसी के पास थोड़ा सोना और कुछ नकद पैसे तो फिर हिसाब कैसे होगा? अगर दोनों की कुल कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो ज़कात फर्ज हो जाएगी। पापा, अगर किसी के पास थोड़ा सोना हो और थोड़ी चांदी, यानी दोनों ही अपने अपने निसाब से कम हो? जी बेटा, ऐसी सूरत में हम सोने और चांदी दोनों की मौजूदा कीमत को आपस में जमा प्लस करेंगे। अगर इन दोनों की कुल मालियत चांदी के निसाब के बराबर पहुंच जाए तो ज़कात फर्ज हो जाएगी। हमें अपने कुल माल का कितना हिस्सा ज़कात में देना पड़ता है? कुल माल का 2.5% यानी हर 100 रुपए पर 2.5 रुपए। देखो, इस सोने के ढेर में से 2.5% हिस्सा गरीबों की मदद के लिए अलग हो रहा है। पापा, क्या ज़कात हर महीने देनी पड़ती है? नहीं बेटा, साल में सिर्फ एक बार, जब इस माल पर एक पूरा कमरी साल गुजर जाए। पापा, जो ज़ीवरात अलमारी में रखे हैं, क्या उन पर भी ज़कात है? जी हाँ, चाहे वो पहने जाएं या रखे हों, अगर वो निसाब को पहुंचते हैं तो ज़कात देनी होगी। पापा, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लाट खरीदा हो तो? अगर प्लाट बेचने की नीयत से लिया है तो उसकी मौजूदा मार्केट कीमत पर ज़कात होगी। पापा, क्या बैंक में जमा पैसों पर भी ज़कात काटती है? जी, जो रकम बैंक में मौजूद है और उस पर साल गुजर गया है, उस पर ज़कात वाजिब है। पापा, ये दुकानदार इतना हिसाब कैसे लगाते हैं? ये साल के आखिर में तमाम सामान की कीमत लगाते हैं और इसका 40वां हिस्सा ज़कात निकालते हैं। अब मैं स्टॉक का हिसाब कर दूं। हाँ बेटा, ज़कात का हिसाब देना जरूरी है। पापा, हम ये ज़कात किसको दे सकते हैं? गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं और उन लोगों को जो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हों। पापा, क्या हम अपने करीबी रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं? वालिदैन और औलाद के अलावा बाकी मुस्तहिक रिश्तेदारों को ज़कात देना देहरा सवाब है। अल्लाह आपका माल औलाद में बरकत दे। शुक्रिया चचा जान। पापा, क्या ज़कात देते वक्त बताना जरूरी है कि ये ज़कात है? नहीं, आप उसे तोहफा कहकर भी दे सकते हैं ताकि लेने वाले की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। पापा, क्या ज़कात से मस्जिद बनाई जा सकती है? नहीं बेटा, ज़कात की रकम का किसी मुस्तहिक इंसान को बराह रास्त मालिक बनाना जरूरी होता है। ये ज़कात है भाई, अल्लाह आपका भला करे। पापा, क्या गैर मुस्लिमों को ज़कात दी जा सकती है? ज़कात सिर्फ मुसलमानों का हक है, लेकिन हम दूसरे सदकात से गैर मुस्लिमों की मदद जरूर कर सकते हैं। पापा, अगर किसी ने कई साल से ज़कात ना दी हो तो? इसे चाहिए कि पिछले तमाम सालों का हिसाब लगाए, ज़कात अदा करे और अल्लाह से माफी मांगे। पापा, क्या ज़कात की रकम से किसी का इलाज करवाया जा सकता है? जी हाँ, अगर वो मरीज मुस्तहिक है तो उसके इलाज और अद्वियात के लिए ज़कात दी जा सकती है। चलो इस मेडिकल सेंटर के करीब जाकर कुछ अद्वियात देते हैं। जी ये रहे अद्वियात, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। पापा, क्या किस्तों पर ली गई चीज पर ज़कात होती है? किस्तों पर ली गई चीज की कुल कीमत पर नहीं बल्कि जितना कर्ज आपने देना है वो कुल माल से निकाल दिया जाएगा। देखो मैं किस्तें जमा करवा रहा हूँ और ये मेरे रिज़्क़ है पापा, शुक्रिया। पापा, क्या ज़कात सिर्फ रमजान में देनी चाहिए? रमजान में सवाब ज्यादा मिलता है, लेकिन जैसे ही माल पर 1 साल पूरा हो ज़कात निकाल देनी चाहिए। पापा, शेयर्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट का क्या हिसाब है? शेयर्स की मौजूदा मार्केट वैल्यू पर 2.5% के हिसाब से ज़कात दी जाएगी। वाह, स्क्रीन पे चल रहे रेट्स। जी, यहीं से ज़कात का हिसाब लगा सकते हैं। पापा, क्या सोने के जीवर में लगे हीरो पर भी ज़कात है? नहीं, ज़कात सिर्फ सोने और चांदी के वजन पर होती है, कीमती पत्थरों पर नहीं। समझ गया पापा। बहुत अच्छा बेटा। पापा, अगर किसी का सोना चोरी हो जाए तो? अगर साल पूरा होने से पहले माल जाया हो जाए तो उस पर ज़कात नहीं रहती। अच्छा पापा, समझ गया।
पापा क्या हम जकात से राशन खरीद कर दे सकते हैं? जी हाँ, मुस्तहिकीन को राशन की सूरत में मदद देना बहुत अच्छा अमल है। पापा क्या जकात ना देने वाले के लिए कोई सजा है? कुरान में इसके लिए बहुत सख्त अजाब की वाइद आई है, क्योंकि ये गरीबों का हक मारना है। इतना सख्त? हाँ बेटा, ये अल्लाह का हुक्म है। पापा क्या जकात दूसरे शहर भेजी जा सकती है? जी, लेकिन पहले अपने शहर और मोहल्ले के मुस्तहिकीन का ख्याल रखना ज्यादा बेहतर है। पापा क्या मदारिस के तलबा को जकात दी जा सकती है? जी हाँ, जो तलबा मुस्तहिक हों उनके अखराजात के लिए जकात देना बेहतरीन अमल है। पापा क्या हम जकात से किसी की शादी के अखराजात पूरे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, किसी मुस्तहिक बेटी की शादी में मदद करना बहुत बड़ा सवाब है। पापा जकात का सबसे बड़ा फायदा क्या है? उससे मुआशरे में मोहब्बत बढ़ती है, गुर्बत खत्म होती है और अल्लाह ताला हमारे माल में बरकत डालता है। पापा हम जकात तो समझ गए, लेकिन ये फितरा और सदका क्या होता है? नहीं बेटा, जकात फर्ज है। फितरा ईद उल फितर से पहले हर साहिब हैसियत पर वाजिब है। बहुत अच्छे मेरा बेटा। पापा क्या इन तीनों को देने का वक्त भी अलग अलग है? जी, जकात साल पूरा होने पर, फितरा रमजान के आखिर में ईद की नमाज से पहले और सदका हम साल के 365 दिन किसी भी वक्त दे सकते हैं। पापा बकरियों का निसाब क्या है? कितनी बकरियां हो तो जकात देनी होगी? बेटा अगर किसी के पास 40 बकरियां हो तो उन पर एक बकरी जकात देना फर्ज है। और पापा गाय और भैंसों का क्या हिसाब है? अगर किसी के पास 30 गाय या भैंसें हों तो उन पर 1 साल का बिछड़ा जकात में देना होता है। देखो पापा मैंने सुना है ऊँटों पर भी जकात होती है, वो कैसे? ऊँटों का हिसाब अलग है, हर 5 ऊँटों पर एक बकरी जकात में देनी पड़ती। पापा अगर किसी के पास कमेटी निकल आए तो क्या उस पर भी जकात होगी? बेटा जो पैसे आप कमेटी में जमा करवाते हैं वो आपका माल है, इसलिए उन पर भी जकात का हिसाब लगाना होगा। समझ गया पापा। पापा सरकारी मुलाजमत में जो जीपी फंड कटता है, इसका क्या बनेगा? जब वो रकम आपको मिल जाएगी और आपके कब्जे में आ जाएगी तब इस पर जकात वाजिब होगी। पापा क्या हम जकात की रकम से अपने घर के मुलाजिम या नौकर की मदद कर सकते हैं? अगर वो मुस्तहिक और गरीब हो तो इसे जकात दी जा सकती। ये लिफाफा ले लो, इसे इज्जत के साथ देना। पापा क्या जकात सिर्फ नकद रकम की सूरत में देना जरूरी है? नहीं, आप जकात की रकम से जरूरत का सामान, कपड़े या राशन खरीद कर भी दे सकते हैं। पापा अगर किसी के पास माल तो बहुत है लेकिन वो मकरूज भी है तो वो क्या करे? वो पहले अपने कुल माल से कर्ज की रकम मन्हा करेगा, फिर अगर बाकी रकम निसाब के बराबर हो तो जकात अच्छा देगा। पापा समझ गया, शुक्रिया। बहुत अच्छे बेटे। पापा क्या जकात देने से सचमुच माल बढ़ जाता है? बिल्कुल, जैसे दरख्त की शाखें काटने से वो और ज्यादा घिना होता है, वैसे ही जकात से माल में बरकत आती है और वो पाक हो जाता है। पापा क्या सिनार को दी गई मजदूरी पर भी जकात होती है? नहीं बेटा, जकात सिर्फ सोने के वजन मटेरियल पर होती है, सिनार की ली गई मेकिंग चार्जेस या मजदूरी पर नहीं। समझ गया पापा। हाँ बेटा, देखो सिनार किस तरह अंगूठी बना रहा है। पापा क्या ये जरूरी है कि हम हर साल हिसाब करें? जी बेटा, हर साल माल की कीमत बदलती है, इसलिए हर साल नए सिरे से हिसाब लगाना जरूरी है। चलो जकात कैलकुलेटर देखते हैं। वाह ये तो बहुत अच्छा है। पापा अगर 2 लोग मिलकर कारोबार कर रहे हो तो जकात का हिसाब कैसे होगा? बेटा दोनों पार्टनर्स अपने अपने हिस्से के माल और मुनाफे का हिसाब लगाएंगे और जिसका हिस्सा निसाब तक पहुंचेगा वो अपनी जकात अदा करेगा। पापा क्या कारोबारी शराकत में लगी मशीनों और फर्नीचर पर भी जकात होगी? नहीं, सिर्फ इस माल पर जकात होगी जो बेचने के लिए या जो नकद मुनाफा की सूरत में पास मौजूद है। समझ। पापा ज़राई जमीन की फसल पर जकात का क्या तरीका है? अगर जमीन कुदरती बारिश से सीराब हो तो 10% और अगर ट्यूबवेल वगैरह कुनवे से हो तो 5%। पापा थोड़ी सी फसल पर भी? पापा ज़राई पैदावार यानी फसल अगर बहुत थोड़ी हो? जी बेटा, इमाम अबू हनीफा के नजदीक चाहे वो मिकदार में कम ही क्यों ना हो, अल्लाह की दी हुई हर नेमत में से इसका हक निकालना जरूरी है। पापा क्या अशर देने के लिए भी 1 साल गुजरना जरूरी है? नहीं बेटा, अशर हर फसल की कटाई के वक्त दिया जाता है, चाहे साल में 2 फसलें ही क्यों ना हो। पापा अगर किसी के पास विरासत में मिली हुई जमीन हो तो क्या उसकी कीमत पर जकात होगी? जमीन की कीमत पर जकात तब होगी जब वो बेचने की नियत से ली हो, वरना सिर्फ इससे होने वाली आमदनी या फसल पर जकात होगी। पापा क्या किराए पर दिए हुए मकान की कुल कीमत पर जकात देनी होगी? नहीं, मकान की कुल कीमत पर जकात नहीं, बल्कि उससे जो किराया जमा हो रहा है उस पर जकात होगी। पापा क्या जकात की रकम से किसी गरीब तालिबी की फी जा सकती है? देखो बेटा, ये तालिब इल्म जकात की मदद से पढ़ रहा है, इसकी तालीम बहुत जरूरी है, ये सदका का बेहतरीन तरीका है। पापा अगर मैं अपना जेब खर्च बचाकर निसाब तक पहुंचा दूं तो क्या मुझे भी जकात देनी होगी? बिल्कुल बेटा, जिसके पास भी निसाब के बराबर माल हो उस पर जकात फर्ज हो जाती है। एकदम। शाबाश बेटा। पापा जकात देने से क्या हमारा माल सचमुच महफूज हो जाता है? जी हाँ, हदीस पाक का मफहूम है कि अपने मालों को जकात के जरिए किलाबंद महफूज कर लो, ये माल की सबसे बेहतरीन इंश्योरेंस है। पापा ये जो दुकानों और गोदामों में इतना ज्यादा सामान पड़ा है। बेटा बहुत सादा सा कायदा है, साल के आखिर में इस तमाम माल की मौजूदा कीमत लगाई जाती है और इस कुल रकम पर 2.5% जकात अदा करना फर्ज है। बेटा देखो, ये सारा माल तिजारत है,
तजारत यानी बेचने के लिए। हाँ, और इसकी ज़कात इस कीमत पर लगेगी जिस पर आज मार्केट में समझ गया। और हर साल देनी होगी? बिल्कुल, साल पूरा होना जरूरी है। नियत, अगर चीज बेचने की नियत से ली है तो वो माले तिजारत है। कीमतें खरीद नहीं, कीमतें साब उस कीमत पर होगा जिस पर वो चीज आज मार्केट में बिक रही है। सालाना, उस पर भी पूरा 1 साल गुजरना शर्त है। समझ गया। पापा, क्या हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर कीमती चीज पर ज़कात देना जरूरी है? नहीं बेटा, शरीयत वो चीज जो तिजारत के लिए ना हो और जाती इस्तेमाल में हो, उस पर ज़कात नहीं होती। समझ गया पापा। पापा जैसे हमारा ये घर है, क्या इसकी इतनी ज्यादा कीमत पर भी ज़कात नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, जाती रिहाइश के घर पर चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो, कोई ज़कात नहीं होती। और पापा हमारी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें, इन पर तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। जाती इस्तेमाल की सवारी पर भी ज़कात लाजिम नहीं है, चाहे आपके पास 1 से ज्यादा गाड़ियां ही क्यों ना हो। ओह अच्छा। हाँ देखो ये गाड़ियां। पापा, क्या घर के फर्नीचर, बर्तनों और कीमती कपड़ों पर भी ज़कात नहीं देनी? नहीं बेटा, घर का सामान, फर्नीचर, किचन के बर्तन नहीं, क्योंकि ये हमारी बुनियादी जरूरत है। पापा, क्या काम करने वाले औजारों या मशीनरी पर भी ज़कात नहीं होती? बहुत अच्छा सवाल किया। किसी भी पेशावर के औजार जैसे डॉक्टर के आलात या कारखाने की मशीनें जिनसे काम किया जाता है, उनकी कीमत पर ज़कात नहीं होती। पापा इसका मतलब है कि ज़कात सिर्फ उस माल पर है जो बढ़ने वाला हो या बचत हो। बिल्कुल सही समझे बेटा, ज़कात सिर्फ सोने, चांदी, नकद रकम, माले तिजारत और मवेशियों पर है जो बढ़ने वाले असासे हैं। पापा अगर किसी के माल का हिसाब करने के बाद उस पर 1 लाख रुपए ज़कात निकले तो क्या ये सब देना फर्ज है? नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं। आप अपनी सहूलत के लिए इस रकम को पूरे साल में किस्तों की सूरत में भी अदा कर सकते हैं। पापा, क्या हम साल खत्म होने से पहले भी ज़कात दे सकते हैं? हाँ बेटा, आप पूरा साल थोड़ी थोड़ी रकम एडवांस भी दे सकते हैं और साल के आखिर ये हमने एडवांस ज़कात की मद में दिया है। पापा, जब हमें मालूम हो जाए कि ज़कात वाजिब हो गई है तो क्या इसे फौरन अदा कर देना बेहतर है? जी बेटा, नेकी के काम में जल्दी करना अफजल है। अल्लाह तय है, ये हमने एडवांस ज़कात की मद में दिया है। पापा, अगर कोई जानबूझकर ज़कात की अदायगी में देर करे तो क्या होगा? बेटा, बिलावजा देर करना गुनाह है, क्योंकि ये जल्दी हक अदा हो जाए, माल इतना ही पाक और बरकत वाला हो जाता है। पापा, आज सराफा बाजार की सैर ने मुझे दीन का इतना अहम रुकन सिखा दिया। आपका बहुत शुक्रिया। जीते रहो मेरे बेटे। याद रखना, अल्लाह के दिए हुए माल में दूसरों का हक अदा करना ही असल कामयाबी है। मैं भी अपनी बचत में से अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। शाबाश मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारे माल और इल्म में बरकत दे। चलो अब ईद की तैयारी करते हैं। नाजरीन, अगर ज़कात के हवाले से आपके जहन में अभी भी कोई उलझन है या कोई ऐसा मसला है जिसका जिक्र हमने नहीं किया, तो आप अपना सवाल कमेंट में लिखें। हम इन तमाम सवालात पर एक तफसीली वीडियो बनाकर आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। और नेकी की इस दावत को फैलाने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें।